सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जानना, क्योंकि चाहे हम छोटे हों या बड़े हों, दोनों ही स्टेज में हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी या कोई भी एल्डरली पर्सन हमारे पास आता है, वो जानना चाहता है कि बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। जनरली वो आपके नाम पूछता है, पेरेंट्स के बारे में पूछता है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस करता है जो कि हमारे इंट्रोडक्शन को बिलोंग करते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि आप ही के बारे में रिवील करते हैं। रिवील का मतलब आपके बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं, खुलासा करते हैं। As it is an introduction, probably we should start it by our name. तो पहला पॉइंट होगा हमारा नाम। हम अपना नाम बताने के लिए अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन तरीके ये हैं। माई सेल्फ राजू यादव। दिस इज राजू यादव। माई नेम इज राजू यादव। आई एम राजू यादव। राजू यादव एक हाइपोथेटिकल नेम यानी काल्पनिक नेम है। इस इंट्रोडक्शन को समझाने के लिए मैंने बताया है। तो आपने देखा यहाँ पर 4 तरीके से मैंने आपको नाम बताया है, जिसमें से पहला था माई सेल्फ। हमें अपना नाम माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, खास तौर पे इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत माई सेल्फ से नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो कि हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट का रोल नहीं निभा सकता है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि माई सेल्फ का उपयोग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसलिए इसे उचित नहीं माना जाता है। जबकि स्पोकन में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ज़्यादातर लोग अपना नाम माई सेल्फ से ही स्टार्ट करना पसंद करते हैं। अगर आपको भी ये स्टाइल पसंद है, आप भी अपना नाम माई सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ के बाद किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। आप माई सेल्फ बोलकर उसके बाद अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। दिस इज राजू यादव, ये भी एक अच्छा तरीका है, बट दिस इज ये भी इनफॉर्मल कह सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि फॉर्मल वेज जो है हमारे पास 2 हैं। माय नेम इज राजू यादव एंड आई एम राजू यादव। तो इसमें से मुझे आई एम वाला फॉर्मेट सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसी के साथ जाएं। लेकिन अगर आपको माई सेल्फ पसंद आता है, आप माई सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा रेसिडेंस। रेसिडेंस मीन्स आप जहाँ रहते हैं, उस जगह को इंट्रोड्यूस करना है। सो हमारे पास बहुत ही कॉमन वर्ब होती है लिव, LIVE, लिव। लिव मीन्स रहना। आई लिव एट बर्रा 8 कानपुर, लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। अब जैसा कि मैं इस समय गुजरात में हूँ, तो मैंने अपना रेसिडेंस मेंशन करते समय स्टेट का नाम भी लिया। लेकिन आप लोग उसी जगह पर उपस्थित हो तो आपको स्टेट का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं आई लिव एट बर्रा 8। इंस्टेड ऑफ टेलिंग अबाउट स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, स्टेट बताने की बजाय आप नियर बाय कोई ऐसी जगह हो जो फेमस हो, जैसे कोई स्कूल, कोई बिल्डिंग, कोई हॉस्पिटल, कोई चौक चौराहा, इस तरह से। तो आप कह सकते हैं आई लिव एट बर्रा 8 नियर KDMA इंटरनेशनल स्कूल। रेसिडेंस बताने का ये एक अच्छा तरीका है। आप ये भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम बर्रा 8 नियर KDMA इंटरनेशनल स्कूल। अगर आपको स्टाइल में कुछ चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पर इस वर्ब को, जो कि बहुत बेसिक है, हटाकर कोई एडवांस वर्ब का यूज कर सकते हैं।
जैसे कि लिव एट की जगह आप कह सकते हैं ड्वेल एट, रिसाइड एट, इनहेबिट एट एंड सो ऑन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि होगा हमारा एज एंड ऑक्यूपेशन। एज एंड ऑक्यूपेशन को हम साथ में बोलेंगे तो दैट विल साउंड बेटर। सपोज राजू यादव 27 ईयर्स ओल्ड के हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो कहेंगे आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम DAV कॉलेज। लेकिन जैसा कि हम छोटे बच्चे हैं, हम कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा होगा आप स्कूल का भी नाम लें। तो अपने इंट्रोडक्शन में स्कूल का नाम ऐड कर सकते हैं, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम परसुइंग क्लास 7th इन, सॉरी फ्रॉम, आपके स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन एड्यूबल ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसी प्रकार से आप अपने स्कूल का नाम बताएंगे। अब जब हम अपना ऑक्यूपेशन बता चुके हैं, यानी कि हम क्या करते हैं बता चुके हैं, जैसे कि तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि होगा हमारा एम। ये एक अच्छा तरीका होता है अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताने के लिए। ये सारे पॉइंट्स किसी के साथ शेयर करना ज़रूरी होता है जब आप अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा एम, AIM। एम एम मीन्स होता है हमारा उद्देश्य, जिसके सिनोनिम्स हो सकते हैं टारगेट, गोल, एम्बिशन, एस्पायरेशन। लोग इसी प्रकार से अलग अलग शब्दों का यूज करके आपसे आपके उद्देश्य के बारे में पूछते हैं। तो समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई हमसे कहता है व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि वो हमसे जानना चाहता है कि हम क्या बनना चाहते हैं जीवन में। लेकिन अगर वो हमसे कह देता है व्हाट्स योर गोल, तो अगर हमें इस वर्ड की जानकारी नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कह सकता है व्हाट्स योर एम्बिशन, डू यू एस्पायर टू बिकम। तो अलग अलग तरीके होते हैं किसी एक चीज़ को ही पूछने के। तो अगर हमें सही तरह से ग्रास्प नहीं हो पा रहा है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, हमें प्रॉब्लम होती है। ग्रास्प मीन्स होता है समझ पाना, अंडरस्टैंड। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम अपने एम को बता सकते हैं। आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। इंजीनियर की जगह आप कह सकते हैं पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, पायलट, एक्टर, न्यूज़ रिपोर्टर, सोल्जर एटसेट्रा। तो जो भी आप बनना चाहते हैं आप यहाँ पर बता दीजिए आई वॉन्ट टू बिकम दिस एंड दैट, जो भी आप बनना चाहते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि व्हाट आई वांट टू बिकम, जैसा कि आप बच्चे हैं तो बच्चों में एक कॉमन होता है कि दे हैवंट सेट देयर गोल। अभी तक उन्होंने अपना गोल नहीं सेट किया होता है, नहीं डिसाइड किया होता है। आप सिंपली कह सकते हो आई वांट टू हैव गवर्नमेंट जॉब एंड अ सक्सेसफुल लाइफ। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं मैं क्या बताऊं, तो आप ये वाला पॉइंट चूज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होगा कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ और साथ में मेरा जीवन भी सफल हो, ऐसा चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा हॉबीज, जिसको कुछ लोग इस तरह से पूछना पसंद करते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर लीजर टाइम। लीजर मीन्स फ्री टाइम। यस, हॉबी का मतलब ही यही होता है कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। तो आप कह सकते हैं आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। ये ना कहकर अगर आप पसंद करें तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा कि आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। अगर आपकी हॉबीज कुछ और हैं आप मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग TV एंड प्लेइंग क्रिकेट। आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स, और जो भी आपकी हॉबी है आप बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा फॉर्मेट क्या हुए यहाँ पर, आई लाइक और कह सकते हो आई एम फॉन्ड ऑफ। दोनों के ही बाद जो भी हम एक्शन बता रहे हैं वो ING फॉर्म में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा होगा
फैमिली मेंबर्स के बारे में। अब हम फैमिली के बारे में बताते हैं क्योंकि अपने बारे में तो जानकारी काफ़ी दे चुके हैं। अब हम समटाइम्स इंट्रोडक्शन में फैमिली के बारे में बात नहीं भी करना होता है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो हम स्किप भी कर सकते हैं। बट जैसा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई जॉब, हमने कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स नहीं अटेंड किए हैं या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उन चीज़ों के बारे में हमारे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका इंट्रो बहुत शॉर्ट होगा तो वो उतना मज़ेदार नहीं होगा। इसलिए उसको थोड़ा-सा स्ट्रेच करने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि होता है आपके बारे में, आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आप इसको डिटेल में भी बता सकते हैं और आप इसको शॉर्टली, जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ, आप ऐसे भी बता सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कैसे स्टार्ट करेंगे? देयर आर, आप काउंट करते हैं कितने मेंबर्स हैं। आप काउंट करते हैं कि मेंबर्स जो हैं वो हैं 6, 6। आप कहते हैं देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय डियर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड मी। यानी कि मेरे माता पिता, सिबलिंग्स मीन्स होता है मेरे भाई बहन, और मैं। यदि आपके भाई बहन, सिबलिंग्स का अर्थ होता है भाई भाई, भाई बहन, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपका बहन होना जरूरी है। आप 3 भाई हो, 2 भाई हो, तब भी सिबलिंग्स कह सकते हो। दूसरा तरीका होगा, आप कह सकते हो आई हैव 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय लविंग पेरेंट्स एंड वी आर 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। इस प्रकार से आपने वी आर कहकर 2 ब्रदर्स को मेंशन किया है कि आप 4 लोग हो टोटल, जिसमें से 2 भाई हैं एंड 2 बहनें हैं। इस प्रकार से अपना इंट्रोडक्शन आपने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। बट अचानक से इंट्रोडक्शन खत्म करके और टीचर की ओर देखने लगते हो, या जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस करने की ओर कहा है आप उसकी ओर देखने लगते हो। ऐसा ना करके इसको एक फाइनल टचअप दो, ताकि सामने वाले को रियलाइज हो जाए कि आप अपनी बात कह चुके हैं। तो उसके लिए आप कह सकते हैं, आफ्टर इंट्रो यू कैन से दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस प्रकार से हमने जाना कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन देने के कई और तरीके हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, फिर बाकी की बातें होती हैं। आप अपने बारे में और फैमिली मेंबर्स के बारे में पहले मेंशन करते हैं, फिर बाकी की बातें करते हैं। इस तरह से भी किया जा सकता है। इसका कोई कांस्टेंट फॉर्मेट नहीं होता है। सिचुएशन के हिसाब से हम इसको बहुत डिटेल में बताते हैं, समटाइम्स वेरी शॉर्ट इंट्रो देते हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है और हमारा प्रॉपर मीन्स हम पूरी डिटेल्स देना चाहते हैं या नहीं। आप यहाँ पर अपने फेवरेट्स की भी बात कर सकते हैं। आप अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को और इलाबरेट कर सकते हैं। आप अपने ज़ोडिएक साइन, यानी कि आप अपना राशिफल भी मेंशन कर सकते हैं, फेवरेट कलर मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद या नापसंद है उनकी भी बात कर सकते हैं। बट जैसा कि मैं जानता हूँ कि ये जो फॉर्मेट मैंने आपके साथ शेयर किया है वो एक बहुत ही बढ़िया और फॉर्मल फॉर्मेट है, यानी कि ये एक औपचारिक फॉर्मेट है। इसमें कुछ भी इनफॉर्मल नहीं है। तो आप इसको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इंटरव्यू, ऐसी जगहों पर भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने जाना कि हमने कितने पॉइंट्स मेंशन किए अपने इंट्रोडक्शन में। नेम, नाम, रेसिडेंस, कहाँ रहते हैं, एज यानी कि आपकी उम्र, ऑक्यूपेशन यानी कि आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है। जैसे कि आप जानते हैं आप बिजनेसमैन तो है नहीं, तो आप कह सकते हो कि आपने अब क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आपने वो मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद एम यानी कि आपका उद्देश्य, फिर हॉबीज एंड एट लास्ट वी मेंशन अबाउट आवर फैमिली मेंबर्स। दिस वे आवर इंट्रो इज completed. So this was all about the first lesson, our introduction. So इसको बहुत अच्छे से लिखिए। मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए हैं, तो आप सभी तरीकों को यूज़ में ना लें। अभी अभी आप सिर्फ एक ही तरीका जो आपको बेस्ट लगा हो, एक तरीके को फॉलो करके पूरा इंट्रोडक्शन अपना तैयार कीजिए, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था।
आप सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए।